राहुल गांधी द्वारा आज से 1 वर्ष पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। आज पहली वर्षगांठ है और इस बारे में बातचीत करने के लिए धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को आज 1 साल पूरा हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं। और पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तरह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में भी आपका शाम को आज कार्यक्रम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। इस देश के अंदर देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की जो साजिश रची जा रही थी, जो देश में नफरत और भय का वातावरण बनाया था, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पूरे देश से होती हुई कश्मीर तक गई थी और उसका बहुत अच्छा लोगों में असर गया था। उनका नारा था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो लोगों में एक अच्छा मैसेज गया। आज उसको 1 साल हो गया और इस 1 साल के अंदर जो भी आज देश और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, उनसे लोग बहुत तंग हैं। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर की बात करें तो नशा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आज ज़रूरत इस बात की है कि जिस प्रकार देश के संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, देश के प्रजातंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने मुहिम शुरू की थी। आज ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी द्वारा उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है और उस सिलसिले में पूरे देश में पद यात्रा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अरोड़ा जी, अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, तो जो बीजेपी के विधायक हैं सुभाष सुद्धा, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए के विकास कार्य उन्होंने जो है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कराए हैं और अगली बार भी वो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इस पर क्या समझते हैं कि कुरुक्षेत्र की जनता का किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जब आप बाजारों में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। देखिए, जीत हार प्रजातंत्र के अंदर जनता के हाथ में होती है। वो समय गया जब राजा माँ के पेट से पैदा होता था, राजा का बेटे ही राजा बनता था। अब तो जीत हार जनता तय करती है और जनता हरियाणा प्रदेश की पूरी तरह तय कर चुकी है। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कुरुक्षेत्र भी उससे अछूता नहीं रहेगा। कुरुक्षेत्र की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो सामने दिखता है। आप कुरुक्षेत्र की कहीं भी चले जाओ, कुरुक्षेत्र की गलियों का हाल देख लो, कुरुक्षेत्र की सड़कों का हाल देख लो, कुरुक्षेत्र में गंदगी का कई आलम है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते हैं और अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कुरुक्षेत्र की भी सभी सीटें कांग्रेस पार्टी। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में लगातार जो है एक नारेबाजी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता भी आमने सामने हो रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो गुट के कार्यकर्ता हैं, चाहे कुमारी शैलजा की बात की जाए, तो लगता है कि आपस में जो कांग्रेस के नेताओं के बीच में इस तरह की खींचातानी चल रही है, वो सही नहीं है कांग्रेस के लिए। देखिए, ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने, और लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि कौन बेहतर पार्टी के संगठन को चला सकता है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, लोगों का जो जोश है, हमने भी संगठन में बहुत काम किया। आज बहुत पार्टियाँ ऐसी हैं कि जो लोगों के घरों में जाकर कहते हैं कि पद ले लो, लोग लेने से इनकार कर देते हैं। परंतु हज़ारों की संख्या में लोग फार्म भरते हैं कि हमें भी संगठन की जिम्मेवारी सौंपी जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और ऐसे जोश के समय में कहीं ना कहीं छोटा मोटा तकरार हो जाता है। वैसे कांग्रेस पार्टी एक है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, आप सीनियर नेता हैं, आप इनेलो परिवार से भी जुड़े हुए रहे हैं, जेजेपी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन किया, आपको लगता है कि अब जेजेपी पार्टी की अकेले चुनाव लड़ेगी या जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। देखिए, जेजेपी ने जो वोट लिया था वो बीजेपी के खिलाफ लिया था। लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, जेजेपी भी कह रही थी कि हम इसको जमुना पार करेंगे। तो जो वोट था इनके पास वो बीजेपी के खिलाफ था और उस वोट का अनादर करके इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। और आज बीजेपी वाले नेता लगातार ये कह रहे हैं, इवन उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रभारी तक कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन था हमारा सरकार बनाने का था। परंतु उसके बाद भी जेजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो उनको पहले अपनी पार्टी से जो बीजेपी के नेता हैं उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जो कहते हैं कि हम अलग लड़ेंगे, ये कहते हैं हम इकट्ठे लड़ेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ये चिपके हुए लोग हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि बीजेपी नहीं चाहती कि जेजेपी हमारे साथ आए, परंतु ये चिपके हुए हैं। अब देखो बीजेपी हाईकमान क्या निर्णय लेता है। बीजेपी के स्टेट के लीडर तो लगातार कह रहे हैं
कि हम अलग लड़ेंगे, परंतु ये अलग लड़ें या मिल के लड़ें, आज लोग बीजेपी जेजेपी दोनों को सबक सिखाना चाहते हैं। एक सर, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने और सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक महागठबंधन किया है, नाम इंडिया दिया गया है, उसको किस तरह से समझते हैं, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नाम बदलने की भी चर्चाएं चल रही है कि उसका नाम भारत रखा जाए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों ने, जो विपक्षी पार्टियां, एक देश के लिए, आज चुनाव की बात नहीं है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, परंतु जो हमारे शहीदों ने जिन सपना देखा था कि हमारा अपना संविधान होगा, हमारा देश होगा, हम संविधान के दायरे से चलेंगे, हर एक को बोलने की आज़ादी होगी, परंतु जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, तो ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विकल्प जो देश के सामने उन्होंने दिया, और देश के लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो देश को कमज़ोर करना चाहती है, उसके लिए वो इकट्ठे हुए हैं। इंडिया उन्होंने नाम दिया है, और ये सरकार इतनी घबराई हुई है कि इंडिया के नाम से घबरा कर कहते हैं कि अब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखेंगे। भारत भी इंडिया है, इंडिया भी भारत है, हिंदुस्तान भी भारत है। ये तो इनकी एक छोटी मानसिकता है कि ये किस प्रकार लोगों को बांटते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, इस समय बातचीत कर रहे थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक अरोड़ा, और आज जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है, तो उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, उस पर भी सीनियर कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा द्वारा जमकर निशाना साधा गया।